प्यारे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम होम्योस्टेसिस का एक पार्ट जो कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसको जानेंगे, फुल डिटेल में जानेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे आप हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड देयर फंक्शन एंड मैकेनिज्म। तो लेट्स एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी हम देखेंगे। तो एनाटॉमी क्या है हमारे यूरिनरी सिस्टम की? तो इट्स कंसिस्ट पेयर ऑफ किडनी, जो कि हमारी ये दो किडनीज हैं, पेयर ऑफ किडनीज एंड पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो कि ये एक राइट किडनी है, इसको ये लेफ्ट किडनी है, लेकिन इसमें एक ट्यूब निकलता है। ये दोनों इन्वॉल्व यूरेटर एक ट्यूब है जो कि यूरिन से जो ये निकल रहा है, ट्यूब निकल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? यूरेटर्स कहेंगे। यूरेटर्स के बाद एक ये यूरिनरी ब्लैडर आता है, जहाँ पर आपका जो यूरिन है कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। फिर ये एक छोटा सा नीचे से एक ट्यूबुलर दिखाई दे रहा है, ये ट्यूबुलर, इसको हम क्या कहेंगे? यूरेथ्रा कहेंगे, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन बाहर आउटसाइड थ्रू ऑर्गन से। ठीक है, अगर हम देखेंगे यूरेटर्स को देखेंगे तो यूरेटर एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, ये आप देख सकते हैं, एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, ट्यूबुलर ऑर्गन है, जिसके लिए हम देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और एसोफेगस की लेंथ ये दोनों इक्वल है। अगर ये एमसीक्यूज कहीं पर आ जाए तो ये आपको एमसीक्यूज याद करने के लिए जो लेंथ ऑफ यूरेटर एंड लेंथ ऑफ एसोफेगस इज इक्वल टू। कुछ बुक्स थोड़ा सा चेंज लिखते हैं, लेकिन जो एवरेज हम कहें तो ये क्या है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आप याद करना चाहें तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका फर्स्ट पार्ट है बिगिन, इसकी लेंथ अगर देखेंगे तो इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, उसकी 25 से 30 सेंटीमीटर उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली इतनी लेंथ है। तो चलिए उसको बाद में देखेंगे। हम आते हैं हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम पर। जैसे क्योंकि एक फ्यूनल शेप रीनल पेलिस है, लेकिन ये स्टार्ट जो कहाँ से होता है? पेलिस होता है। पेलिस क्या होता है? यहाँ पर होता है। अगर इसको हम जूम करके देखेंगे किडनी को, तो किडनी में ये आपकी जो किडनी है आपकी, इस किडनी को अगर आप जूम करके देखेंगे कुछ इस तरह से दिखाई देगी। किडनी को जूम तो ये जो आउटर पार्ट है किडनी का, ये जो आपको आउटर डार्कर रीजन देख रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ये हमारा क्या है? रिंग ऑफ कॉर्टेक्स है। एंड जो इनर ये आपको डार्क पोर्शन या डार्क पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? ये जो डार्क पोर्शन आपको नज़र आया, जहाँ पर ये आपको कौन शेप स्ट्रक्चर मौजूद है या फिर कौन शेप शेप के जो ये नज़र दिखाई दे रही है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड। जब पिरामिड का काम किया है, पिरामिड ये इसमें नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ बुक्स लिखते हैं 7 से 18 पिरामिड मौजूद होते हैं कि ईच किडनी, लेकिन कुछ बुक जो हैं इसको 12 से 16 तक एवरेज बस यही होता है, 16 तक ये तो मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये पेलिस की बात करें तो पेलिस यहाँ पर आता है। पेलिस का काम क्या है? जो ये हमारे पिरामिड है, पिरामिड से ये एक पिरामिड हो गया, दूसरा पिरामिड हो गया, इसमें जो यूरिया बनता है, किडनी में क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से एक ड्रॉप यूरिया यहाँ से आएगा, एक ड्रॉप यहाँ इस पिरामिड से आएगा, एक इससे आएगा, मैंने सारे पिरामिड यहाँ पर स्टोर होंगे एक साइड ऑफ पेलिस, इसको हम क्या कहेंगे? पेलिस। लेकिन अगर इसका जो हम इनर पोर्शन देखेंगे, इनर पोर्शन में क्या है? इनर पोर्शन ये जो आपको यहाँ पर साइड आपको एक घुसी हुई नजर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे? वेलस्किन कहेंगे। ये एक कॉन्केव शेप, ये देखो ये मेडुला है, ये आउटर रीजन कॉर्टेक्स है, एंड जो इनर पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। मेडुला में जो ये हेलस है, जहाँ पर ये रीनल आर्टरी आती है और रीनल वही यहाँ से ब्लड लेकर जाती है, तो एक द साइड यहाँ पर ये जो दोनों मिलते हैं, इस साइड को हम क्या कहेंगे? वेलस्किन। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? एक यूरेटर है, यूरेटर एक ट्यूबुलर ऑर्गन, जिसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ है। ये एक बिगिंस फ्यूनल शेप रीनल पेल्विस से ये स्टार्ट होता है, ये पेल्विस से स्टार्ट होता है। यहाँ पेल्विस में जो स्टोर हो या आपकी यूरिन की जो ड्रॉप्स पिरामिड से आती हैं, ये यूरिन यहाँ से होकर ये स्टोर होती है यूरेटर में। तो एक्सटेंड डाउनवर्ड पैरेलल, ये देखो ये पैरेलल, ये डाउनवर्ड वर्टिब्रल कॉलम है, जो कि एक यूरिनरी ब्लैडर में जॉइन होता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक होलो डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन है, खाली सा और मस्कुलर ऑर्गन है, जिसका काम क्या है? लोकेटेड विद इन पेल्विक कैविटी। आपकी जो नीचे से कैविटी है, पेल्विक की गिल्टल है, जहाँ पर एक कैविटी से यहाँ पर मौजूद होता है।
जो कि एक सर्व करता है रिजर्व यूरिन। यूरिन को क्या करता है यहाँ पर रिजर्व करता है, स्टोरेज करता है, यहाँ पर स्टोर करता है। लेकिन फिर क्या तो करता है, नीचे से आप यूरेथ्रा देख रहे हो, इसके ये एक ट्यूब है जो कि कैरीज करता है यूरिन को फ्रॉम द यूरिन रिलेटेड टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरिन रिलेटेड से इसको यूरिन को कैरीज करता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, तो हम किडनी इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन करते हैं जो इसको कुछ जूम आउट करके देखिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका इम्पोर्टेंट एंड मेंटेनेंस होमोस्टेसिस का काम करता है एंड रिमूविंग, सिर्फ मेंटेनेंस होमोस्टेसिस का, ये रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट करता है फ्रॉम द बॉडी। प्रेजेंटेशन विल ये आज के इस फंक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे कंपेयरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस फॉर किडनी। लेकिन ये जो हमारी किडनी है इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। जो स्टडी आप स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज ऑफ द किडनी के बारे में जो पढ़ेंगे, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजी कहेंगे। लेकिन जो स्टडी करेगा उसको क्या कहेंगे, एक नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। किडनी एक रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसके स्मॉल सरफेस एक छोटा सा फिस्ट आपकी जो है इतने सरफेस एरिया कवर करता है। एक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है लेयर से, जिसको हम फाइबर्स कैप्सूल कहते हैं। फाइबर कैप्सूल क्या होते हैं, अगर हम किडनी की बात करें, किडनी को देखेंगे, ये हमारी किडनी को देखेंगे तो ये एक कैप्सूल से बना होता है। ये आउटर रीजन है इसका, जो इसको क्या कहेंगे, कैप्सूल से बना होता है। लेकिन ये जो लेटरल सरफेस है इसको मिले, ये लेटरल सरफेस है किडनी का, ये लेटरल सरफेस है, ये आउटर जो आपको नजर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स है। बट लेकिन इसका जो मीडियल साइड है, मीडियल ये जो मीडियल ये साइड आपको, तो इसको कुछ इससे कंपेयर करें, इसको ये साइड हो रहा है, देखो इसको हम क्या कहेंगे, ये आउटर रीजन है, ये बाहर वाला, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका जो बीच में वो क्या है, एक्सटेंस ऑफ खुला, एंड जो इसके एजेस हैं वो क्या हो, समान एजेस। लेकिन ये आप देखो, ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ये जो एक डिप्रेस्ड ये लीड करता है जो चैम्बर को, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल साइनस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रीनल साइनस कहते हैं। इंट्रेंस किडनी डिवाइड होती है, एक रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल, जो आउटर पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। लेकिन जो इनर पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, रीनल। सराउंडिंग रीनल साइनस, जो आपको साइनस के जो सराउंडिंग है पूरा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो इसको पहले आप जूम आउट कर लो। जो नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का है, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रीनल कैप्सूल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रीनल कैप्सूल, जो कि मौजूद कहाँ होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन मौजूद होता है, जो आउटर रीजन होता है उसमें। लेकिन रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल क्यों कहेंगे इसे, ये कॉर्टेक्स के बाद ये जो रीनल कॉन्वोल्यूटेड है, ये रीनल कार्पस सेल से सराउंड एंड रीनल ट्यूब्यूल से। लेकिन रीनल कार्पस सेल से ये कंपोज होते हैं एक नेटवर्क कैपिलरी से, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। ये आपको नजर आएगा, ये क्या है हमारा कार्पिकल से, लेकिन ये कंसिस्ट है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जिसको नाम हमने दिया है ग्लोमेरुलस है। इसको इस डबल वॉल स्ट्रक्चर है, जिसको हम गोमेज कैपिलरी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कैपिलरीज है। ठीक है बच्चों, लेकिन इस वीडियो को अगर मज़ा आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें एंड तक। आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे नॉलेज हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे से चलते हैं। जब ये ग्लोमेरुलस एंड होता है, ये पोर्शन ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलस है, फिर ये एक ट्यूब स्टार्ट होता है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहेंगे प्रोऑक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रोऑक्सिमल ट्यूब कहेंगे। लेकिन ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है इसके बाद स्टार्ट ये होता है। फिर ये जो नीचे से एरो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक डिसेंडिंग लूप है। ये एक क्वाइल पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल है, ये कहाँ से क्वाइल पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल इज प्रोऑक्सिमल ट्यूब्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोऑक्सिमल ट्यूब्यूल से। ये आपका क्या है, प्रोऑक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोऑक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो हमारी ट्यूब्यूल्स की डिप्स टुवर्ड्स द रीनल डिसेंडिंग लूप, ये एक डिसेंडिंग लूप जैसे जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग लैंप कहेंगे। लेकिन ये असेंडिंग लैंप रिटर्न द रीजन ऑफ रीनल कॉर्पस है, लेकिन ये नीचे से होकर फिर वापस जा रही है, क्या करें, ये नीचे से होकर फिर ये एक यू शेप, ये एक हमारे असेंडिंग लैंप हो गई, लेकिन ये सेम के सेम ऊपर जा रही है टुवर्ड्स द
कार्पस सेल से, तो हम इसको ये एक लूप यू टाइप की शक्ल बनाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, लूप ऑफ ए। ठीक है बच्चों। एंड फिर ये फिर से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारा फिर से कॉर्टेक्स रीजन में जाती है। अगर इसको हम डिवाइड करें यहाँ से, तो जो नीचे का पोर्शन हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, मीडियम। इसको हम क्या कहेंगे, मीडियम रखेंगे। एंड जो अपर रीजन है इसका जो अपर रीजन है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। लेकिन कॉर्टेक्स के बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले से ट्यूब्यूल है, लेकिन है क्या, कॉन्वोल्यूटेड, इसलिए इसका नाम दिया है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन उसके बाद लूप ऑफ फीमेल आता है, उसके बाद फिर से एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, हम इसके नाम दिया डिस्टल। डिस्टल मीन्स बिफोर ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। लेकिन फिर ये एक कनेक्ट होता है हमारी ये तक में। ये एक हमारा निशान है, ये आपको दूसरे से पोर्शन कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ से एक दूसरा निशान है, यहाँ से एक दूसरा निशान है, जो कि एक कलेक्टिंग डक्ट में क्या होंगे, जी इसको हम क्या कहेंगे, मेडुला। इस पूरे पोर्शन को क्या कहेंगे हम, मेडुला कहेंगे। ये हमारा क्या है, कॉर्टेक्स। ये ऊपर वाला रीजन, ये आपको बीच में, ये देखो ये बीच में, ये हमारा सिमेट्रिकल है, तो कट गया है ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। नीचे वाला रीजन, इसको हम क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। ये ट्यूब्यूल्स सारे मौजूद होते हैं, वो कहाँ होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉर्टेक्स। लेकिन हमको जाना है कि ब्लड सर्कुलेशन इंसान के अंदर, इंसान की ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, तो वो भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये रीनल आर्टरी विदिन द किडनी गिव्स राइट ब्रांच। ये जो रीनल आर्टरी आती है, इसको कुछ जूम करें, रीनल आर्टरी आती है जो कि ये हमारा ब्लड इन करती है, मूवमेंट करती है थ्रू द कैपिलरीज। ये एक बड़ी सी रीनल है, जिसको हम एरोट कहते हैं, ये कन्वर्ट होती है नंबर पर या ब्रांचेस इन नेटवर्क ऑफ आर्टरियल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरियल। एफरेंट आर्टरियल से क्या काम करते हैं, एफरेंट आर्टरियल्स का काम है जो कि ब्लड, लेकिन वुमेन्स को एक्चुअली या मल्टीप्लिकेशन बॉडी को यहाँ पर फिल्ट्रेशन, यहाँ पर क्या है, फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पर जो कुछ मालिक्यूल्स हैं, लार्ज मालिक्यूल्स के, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज ब्लड सेल्स, ये यहाँ पर फिल्टर होते हैं। लेकिन ये एक सी लाइक स्ट्रक्चर है, सारे के सारे यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आर्टरी से जो ब्लड आता है वो हाई स्पीड से आता है। लेकिन ये जो इफरेंट है, जो कि यहाँ पर कुछ ब्लड आउटसाइड देते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन में इन होगा ब्लड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ से आउट होगा। जो इन होगा उसकी जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि इससे यहाँ पर एक क्या है, कौन वाला है, और कैपिलरीज मौजूद होते हैं, सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कुछ पार्टिकल्स को यहाँ से इन होने देते हैं और कुछ पार्टिकल्स को इन होने नहीं देते हैं, वो यहाँ से आउटसाइड बाहर निकलते हैं हमारे पूरे न्यूट्रॉन। लेकिन ये इफरेंट आर्टरीज सप्लाई ब्लड करते हैं, किसको, ग्लैंडुलर कैपिलरीज को करते हैं इन द रीनल कैप्सूल। लेकिन इसमें यहाँ पर एक दूसरे आर्टरियल्स हैं अराइज होते हैं फ्रॉम द ग्लैंडुलर से, जो कि गिव राइज टू द पेलेक्स। पेलेक्स कैपिलरीज कॉल्ड पेरिटिकुलर का है। कैपिलरीज, पेरिटिकुलर कैपिलरीज हम इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पर देखें, ये पेरिटिकुलर कैपिलरीज होते हैं, ये अराउंडिंग होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स। स्पेशलाइज्ड पेरिटिकुलर कैपिलरीज कॉल्ड वैसा। ये एक जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। लेकिन यहाँ से जो कैपिलरीज नजर आ रहे हैं, ये इस टाइप से ये बाहर होती है। फिर यहाँ पर एक इन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूसरी होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आर्टरीज हैं, ये नंबर आपको आर्टरी है यहाँ पर होती है, ये जो ब्लड को सप्लाई करते हैं इसमें। इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन कहती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहती है, जैसे कि सोडियम आयन की जो कहती है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, इसके साथ एक्सक्रिएशन भी होती है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है। लेकिन बस इतना ही काम नहीं है, ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जो कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। अगर फंक्शन ऑफ किडनी का देखेंगे क्योंकि लेक्चर में, ये हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो थैंक यू सो मच। बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो आने वाली आपको बहुत फ़ायदा दे। शुक्रिया।